वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे अपने पफी फेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं, एटलीस्ट मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है और आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं तो हमारा फेस काफ़ी पफी हुआ रहता है एंड ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है, वाटर रिटेंशन है। तो पिक्चर्स में या वीडियोस में वो बहुत ज़्यादा पफी दिखता है। तो जब मेरा शूट होता है तो मैं उससे पहले ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, वो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो देयर आर 6 थिंग्स दैट यू कैन डू। 3 चीज़ें हैं जो आपका इंस्टेंट थोड़ा सा पफीनेस को कम कर सकती हैं। बाकी 3 चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा 2-3 दिन पहले से अगर आप करेंगे या कुछ दिन पहले से करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। नंबर 1, ऑयल मसाज। आप अपने फेस पे ऑयल से मसाज कर सकते हैं। उसको ऊपर की तरफ को मसाज करेंगे तो आपके फेस पे थोड़ी मूवमेंट बढ़ेगी और वो वाटर रिटेंशन कम करेगा। सो इसके लिए मैंने लिया है ये डेवे हर्ब्स का। मेरे पास बेसिकली आपके पास जो भी ऑयल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक दिस ऑयल, इट्स फ्रॉम डेवे हर्ब्स। ये डेवे हर्ब्स का कुमकुम आदि ऑयल है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट एन एड, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये मेरे पर्सनल चॉइसेस हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। इफ़ यू लाइक देम यू कैन यूज़ देम और यू कैन चूज़ वॉट एवर अदर ऑयल दैट यू लाइक। यू कैन यूज़ मे बी अ गुड कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, यू कैन यूज़ ये जो एसेंशियल ऑयल्स आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आमंड, स्वीट आमंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रियली नाइस। ये वीडियो मैं सुबह सुबह ही बना रही हूँ बिकॉज राइट नाउ माई फेस इज़ पफी एंड इट हैज़ नो मेकअप, एब्सोल्युटली नथिंग, नो स्किन केयर, नथिंग। आई हैव जस्ट वॉश्ड माई फेस विद वाटर। मैंने फेस वॉश भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ पानी से धोया है, पैड ड्राई किया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस ऑयल। सो ये ड्रॉपर से लेके कुछ like this, थोड़े ड्रॉप्स। okay, this is also going to fall because anyway, so you just massage it on your face like this. पहले तो आप इस ऑयल को पूरे फेस पे अपने स्प्रेड कर लीजिएगा। अब ये ऑयल जो है मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया है अपने पूरे फेस पे। अब मैं इस पे मसाज करूँगी। सो अपवर्ड मोशन में आई विल डू दिस। कम से कम 15 से 20 बार आप ये करिए। आई विल डू इट ऑन द अदर साइड एज वेल। फिंगर्स के बीच से आप ऐसे करके आउटवर्ड्स मोशन में अपने अंडर आई को बाहर की तरफ को खींचिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है बिकॉज अंडर आई एरिया जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सेंसिटिव होता है। तो यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, you just have to softly pull it outwards. इसको आप कंटिन्यू करिए अगेन फॉर another 15-20 times. ये फेस मसाज की एक ख़ास बात है कि बेसिकली अगर आप इसको ऑलमोस्ट एवरी अदर डे प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर हफ्ते में 3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये एंटी एजिंग में या फिर आपके फेस पे ग्लो लाने के लिए भी बहुत हेल्प कर। बट यू शुड ऑलवेज आस्क अ डॉक्टर और अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर पुटिंग एनी काइंड ऑफ ऑयल ऑन योर फेस बिकॉज बहुत लोगों का फेस बहुत एक्सट्रीम ऑयली होता है। सो आई डो दे आर नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ ऑयल। मेरा फेस कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है बट वेदर के साथ वो चेंज होता रहता है। जैसे राइट नाउ माई फेस इज़ नॉट एट ऑल ऑयली, तो मैं ये ऑयल मसाज अपने फेस पे कर सकती हूँ। बट समटाइम्स व्हेन माय फेस गेट्स अ लॉट ऑफ ऑयल तब मैं ये फेस मसाज नहीं करती हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। देन आई डोंट वांट टू पुट मोर ऑयल एंड क्लॉग माय पोर्स। सो यस, ये हम नेक्स्ट स्टेप है जो करेंगे। दिस इज़ टू शार्पन योर जॉ लाइन। दिस इज़ योर जॉ लाइन। इसको शार्प करने के लिए हम ये करेंगे। दिस व्हाट आई डू। अगेन फ्रॉम योर फिंगर्स फोल्ड करके यू डू दिस टू योर आईज। यहाँ से आप राउंड बनाइए अपनी चीक बोन के अंडर से और अपने आईब्राउ के ऊपर से। मेक अ राउंड। ये सारे एक्सरसाइज आप 15-20 टाइम्स करेंगे तो आपके फेस पे काफ़ी अच्छे से एक तो लिफ्ट आएगा, दूसरा आपका
पफीनेस कम हो जाएगा इंस्टेंटली। आई ऑल्सो हैव दिस रोलर विच आई यूज समटाइम्स। आई ऑल्सो हैव वन हियर दैट आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम। सो अपवर्ड्स मोशन में हम इसको रोल करेंगे। ये भी स्किन को मसाज करने के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और बहुत सस्ता आता है, अमेज़ॉन पे आप ले सकते हो। आउटवर्ड्स। इसके अलावा एक गौशा स्टोन भी आता है जो मेरे साथ इसका मतलब बेसिकली एक सेट आया था जिसमें ये रोलर था और एक गौशा स्टोन था, बट वो गौशा स्टोन मुझसे टूट चुका है सो आई कांट यूज़ इट एनी मोर। उस गौशा स्टोन से मैं अपना जॉ लाइन हाईलाइट करती थी या फिर अपना चीक बोन को एक लिफ्ट देती थी। बट दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। ये पीछे वाला रोलर जो है दिस इज़ फॉर योर नोज़ एंड फॉर योर अंडर आई एरिया, बिकॉज अंडर आई एरिया में वो बड़ा रोलर लगाओगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है उसके लिए। सो दिस इज़ व्हाट यू डू। फॉरहेड पे भी, फॉरहेड पे आप आउटसाइड की तरफ को लेकर जाओगे। इससे फेस पूरा रेड हो जाता है। इज़ बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन फेस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। सो ऑफ कोर्स दैट मीन्स आपका ऑक्सीजन ब्लड जो है अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है। ओके, गिव मी अ मोमेंट। फेस पे मसाज करने के बाद आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो आपके नेक पे भी, क्योंकि हमारे नेक पे भी जो स्किन होती है वो थोड़ी फर्म और टाइट हो जाए तो इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर फेस। जो भी आप स्किन केयर अपने फेस पे करते हैं यू हैव टू डू इट ऑन योर नेक, अदरवाइज नेक और फेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर डबल चिन। मेरी एक्चुअली डबल चिन है नहीं, बट यू नो व्हाट हैपेंस इज जब हम ऐसे रहते हैं एंड आजकल हम अपने फ़ोन पे इतने ज़्यादा होते हैं कि वी आर ऑलवेज ऑन आवर फोन लाइक दिस और लाइक दिस, तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है, विच इज़ व्हाट आई डोंट लाइक। पिक्चर्स में वीडियोज़ में वो बहुत ज़्यादा दिखता है। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड डू। Okay, so this was the first thing that I do to tighten my face. The second thing that I do to reduce the puffiness on my face is that I rub ice on it. मैं अपने फ्रिज से आइस निकाल के लेकर आई हूँ और मैं अब इसको अपने फेस पे रब करूँगी। ऑयल को मैंने वॉश नहीं किया है, आई हैव जस्ट डैब्ड इट। मैंने टिश्यू से पूरा ऑयल क्लीन कर दिया है। ऑयल अभी भी मेरी स्किन पे रहेगा बिकॉज वो थोड़ा सा पोर्स में अभी घुसेगा एंड इट विल just give it some sort of nourishment to my skin. So I will let that be and I will just rub ice on my face. A lot of people what they do is they take a bowl और उसमें वो बहुत सारी आइस डालते हैं और अपना फेस उसमें डालते हैं एक आइस फेशियल करने के लिए, बट मुझसे वो हो नहीं पाता है बिकॉज मेरी नोज़ क्लॉग हो जाती है उससे एंड आई डोंट लाइक टू डू दैट। इसलिए मैं करने वाली हूँ ये आइस रब। ये भी वैसा ही आपको इफेक्ट देगा। Again, this will reduce the inflammation on your face, this will reduce the puffiness on your face and make your skin tighter. Too cold. But करना पड़ता है शूट के लिए, तो ये मैं एवरी टाइम शूट के लिए तो मैं ये करती ही हूँ। तो अगर मेरी शूट अर्ली इन द मॉर्निंग है तब मेरा फेस बहुत ज़्यादा पफी रहता है एंड देन आई हैव टू डू दीज थिंग्स बिकॉज इसके अलावा अगर मैं ऐसे कैमरा को फेस कर लूँ तो मेरा फेस बिल्कुल गोलगप्पे जैसा दिखता है। एनी हाउ आई हैव अ राउंड फेस एंड इट लुक्स इवन मोर यू नो हेवियर अगर मैंने ये सब नहीं किया होता। तो टंटे तो काफ़ी हैं और अगर इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि ये सब मैं कर पाऊँ तो आई विल जस्ट डू द नेक्स्ट स्टेप दैट आई विल शो यू आफ्टर दिस। So my next hack to reduce puffiness on my face is this. मैंने एक बोल में कुछ 5 से 6 बूंद पानी लिया है। एक्चुअली 5 से 6 तो नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बट लिटरली बहुत कम पानी लिया है एंड इसमें मैं मिक्स करने वाली हूँ एक सैशे कॉफ़ी का। कॉफ़ी से सबसे बेस्ट इफ़ेक्ट क्या होता है कि कॉफ़ी बेसिकली डिहाइड्रेट्स आवर बॉडी, क्योंकि हमारा बॉडी से पानी को सक करता है। तो अगेन दिस इज़ रियली गुड फॉर वाटर रिटेंशन बिकॉज हमारे फेस पे भी जितना वाटर रिटेंशन होता है ये उसको खींच लेता है एंड कॉफ़ी से हमारा फेस थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाता है। सो वाटर रिटेंशन बेसिकली कम होती है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दिस इज़ व्हाट आई डू जब मैं होटल्स में होती हूँ और मेरा अर्ली मॉर्निंग शूट होता है। होटल्स में हमेशा कॉफ़ी अवेलेबल रहती है। मैं एक बोल लेती हूँ, उसमें ये कॉफ़ी का पैकेट ऐसे मिक्स करके
वहाँ पर मेरे पास ये ब्रश नहीं होता तो मैं उंगली से कर लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ दिस इज़ व्हाट आई डू। मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये थोड़ा कॉफ़ी लिक्विड बन चुका है। सो अब ये कॉफ़ी मास्क जो कि बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं, आप कहीं पर भी हो तो आप ये कॉफ़ी मास्क तो बना ही सकते हो। इसको मैंने इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसलिए नहीं डाले बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हम बाहर होते हो तो हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स होते नहीं हैं, कहीं से मिलते नहीं हैं। तो ये बहुत ईजी सिंपल हैक है अपने फेस की पफिनेस कम करने के लिए। इस तरीके से मैं इसको अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करूँगी। बहुत आराम से करना पड़ता है क्योंकि ये ड्रिप बहुत ज़्यादा करता है, तो आप कम से कम पानी लीजिएगा, 3 से 4 बूंद में भी आपका काम चल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके साथ साथ आपको एक टिश्यू लेकर भी बैठना पड़ता है बिकॉज़ ये बहुत ही लाइट लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये गिरता ही रहता है स्किन से। जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक हमको इसके साथ टिश्यू लेकर बैठना पड़ता है, सो दैट ये हमारे कपड़ों में या नीचे ना गिर जाए बेसिकली। कॉफ़ी के साथ आप हनी डाल के भी ये मास्क बना सकते हो इंस्टेड ऑफ वाटर। नाउ व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ इज़ आई एम वेयरिंग अ वाइट टी शर्ट और ये कॉफ़ी के दाग अगर उसमें लग गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। बट एनी हाउ ये मास्क मैंने पूरा लगा लिया है अपने फेस पे। ये बहुत हल्का लाइट मास्क रहता है, तो इसका ऐसा नहीं है कि आपको मुल्तानी मिट्टी की तरह इसका आपको लेयर दिखेगी स्किन पे, बट बेसिकली ये अपना काम कर देता है इतने हल्के फॉर्मुलेशन में भी। या दैट्स अबाउट इट। आई एम डन पुटिंग द कॉफ़ी मास्क ऑन माई फेस। अब मैं ये टिश्यू लेके बैठूंगी, जहाँ से भी एक्सेस मुझे लग रहा है ये गिरने वाला है वो मैं हल्का सा उसको डैब कर लूँगी, सो दैट मेरे सराउंडिंग्स और मेरे कपड़े खुद गंदे ना हो। इस 15 मिनट में पूरा जो वाटर रिटेंशन है मेरे फेस का ये खींच लेगा। ऑलरेडी मैंने पिछले 2 स्टेप्स से मेरा फेस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, पफीनेस काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। आई कैन फील इट इवन व्हाइल आई टॉक। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू एंड दिस रियली हेल्प्स अ लॉट। ओके, सी यू आफ्टर 10 मिनट्स। सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा फेस मास्क अब सूख चुका है। कॉफ़ी जो कि लिक्विड फॉर्म में मैंने अपने फेस पे लगाई थी वो पूरी ड्राई हो चुकी है। ऐसे मैं हाथ लगा रही हूँ तो ये मेरे हाथ पे नहीं निकल कर आ रही है। मुझे अपने फेस पे एक खिंचाव महसूस हो रहा है बिकॉज़ कॉफ़ी की वजह से वो स्किन टाइट हो रही है। एंड जितना मैं बोल रही हूँ उतना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होना पड़ रहा है बोलने के लिए। अगेन दिस इज़ अ साइन कि आपका वाटर रिटेंशन फेस से कम हो रहा है। सो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं फेस वॉश करके आऊँगी एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ माई फेस लुक्स। बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके फेस को बिल्कुल हाफ साइज़ का बना देगा, बट थोड़ी बहुत जो स्वेलिंग सुबह सुबह आपके फेस पे लगती है वो कम हो जाती है एंड इट लुक्स फ्रेश। इट डजंट लुक लाइक आप कम सोए हैं या आप कुछ ज़्यादा ही सो लिए हैं या अभी सो के उठ के आए हैं। आईज़ भी ओपन अप वाइड ओपन हो जाती हैं, अंडर आई से भी पफीनेस हट जाती है, पूरे फेस से भी पफीनेस हट जाती है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट वॉश माई फेस एंड शो यू हाउ इट लुक्स। हे गाइस, आई एम बैक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अभी मैंने अपना फेस वॉश से धोया है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑयल लगाया था और उसके बाद मैंने सिर्फ टिश्यू से और पानी से अपने फेस को वाइप किया था। सो येस, अभी मैंने अपना फेस वॉश से अच्छे से पूरे 60 सेकेंड्स तक ऑलमोस्ट अपने फेस को वॉश किया, बिकॉज ऑयल जो है अंदर अंदर रुक जाता है, अंदर अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। यू हैव टू रिमूव ऑल द ऑयल फ्रॉम योर फेस, अदरवाइज वो आपके पोर्स में घुसकर इट कैन ऑल्सो फॉर्म पिम्पल्स इफ इट स्टेड फॉर टू लॉन्ग। सो येस, आई हैव वॉश माई फेस एंड आई कैन ऑलरेडी फील कि मेरा फेस थोड़ा रिड्यूस हो चुका है इन टर्म्स ऑफ द पफीनेस। आई एम नॉट फीलिंग स्वोलन, मुझे कोई फेस में पफीनेस या स्वोलन टाइप फीलिंग नहीं आ रही है। एंड येस, आई फील मच नाइसर, वोकन अप। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ अच्छे से। इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें हैं जो करती हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ें इंस्टेंट थोड़ा इफ़ेक्ट देती हैं एंड बिकॉज़ इंस्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट भी नहीं दे पाती हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट आई डू अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, जो कि मेरे फेस को मेनटेन करने में मुझे हेल्प करते हैं। नंबर 1, I do a lot of workout every day.
तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि एटलीस्ट 5 दिन मैं हफ्ते में वर्कआउट कर लूँ। एंड स्पेशली ऑन द डेज़ ऑफ माई शूट, जिस दिन मेरी शूट होती है उस दिन मैं डेफिनेटली अपने शूट से पहले वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि वो भी अगेन फेस से जो है वाटर रिटेंशन हटाता है एंड बॉडी को एक टोनिंग इफेक्ट देता है। एंड सिमिलरली आपके फेस से भी, बिकॉज आपको स्वेट होता है तो वाटर निकलता है, वाटर रिटेंशन निकलती है एंड टोनिंग इफेक्ट आता है आपके फेस पे, सो आपकी पफिनेस रिड्यूस हो जाती है। नंबर 2, आई डू अ लॉट ऑफ फेशियल एक्सरसाइजेज, फेस योगा जिसको बोला जाता है, मैं फेस योगा करती हूँ। उसमें कुछ 5 से 6 एक्सरसाइजेज हैं जो कि इफ़ यू वांट मी टू शो यू दोस एक्सरसाइजेज, प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि दैट यू वांट टू सी व्हाट ऑल एक्सरसाइजेज आई डू फॉर माय फेस योगा। आई डू दोज एक्सरसाइजेज सम 4 to 5 times ट्वाइस अ डे। उससे मेरा फेस टोन अप रहता है, मेरे जो कट्स हैं फेस के, जैसे कि ये जॉ लाइन आपको चाहिए रहती है, आपको ये फेस का कॉन्टोर जो लाइन होती है कटिंग वो चाहिए रहती है, वो सब मैं मेंटेन करने के लिए वो करती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे फेस को वाटर रिटेंशन देती है, विच इज़ सॉल्ट एंड शुगर, मैं कम्प्लीटली रिड्यूस कर देती हूँ। तो जैसे कि अभी मेरी शूट है 3 दिन बाद, आज से मैंने सॉल्ट और शुगर लेना बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर दिया है। सॉल्ट छोड़ दो और शुगर छोड़ दो तो आपके फेस पे बिल्कुल वाटर रिटेंशन नहीं रहती एंड योर फेस लुक्स सो नाइस, इट जस्ट लुक्स वेरी टोन्ड एंड हेल्दी। ऐसा लगता है कि बिल्कुल लिफ्ट आ गया है फेस पे। कोई शूट है या आपका कोई इवेंट आने वाला है, से किसी की शादी है या आपका बर्थडे है या देर इज़ एनी इवेंट जहाँ पर आपको पता है आपके पिक्चर्स क्लिक होने वाले हैं या आपकी वीडियोस आने वाली हैं, उसके लिए दीज आर द स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो। सॉल्ट इनटेक जो है कम्प्लीटली गिव अप कर देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार को इंसान मीठे के अलावा रह सकता है, लेकिन खाने में अगर नमक नहीं हो तो कैसे खाया जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि खाना मैं बना लेती हूँ और बगैर नमक के, और उसके बाद सिर्फ अपने पोर्शन में मैं थोड़ा सा विनेगर या फिर नींबू ऐड करती हूँ। नींबू से क्या है कि थोड़ा एक फ्लेवर आ जाता है, एक टेस्ट आ जाता है, सो दैट ऑल्सो मेक्स इट लिटिल मोर हैवेबल, आई वुड से, थोड़ा खाया जाता है वो, एंड एट द सेम टाइम मेरा सॉल्ट इनटेक भी नहीं होता है। सो दैट इज़ व्हाट आई डू। शुगर इनटेक बिल्कुल कम्प्लीटली बंद करती हूँ। सो यस, these are the few things that help me reduce my facial puffiness. If you like these steps, you can also try for yourself. अगर आपको कोई इवेंट है या किसी का बर्थडे है या शादी है, अगर आपको पता है आपके पिक्चर्स खींचने वाले हैं वहाँ पर, you can also try these steps. This was today's video, guys. So if you like this video, please like, share and comment on the video. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel and help me increase my community. Thank you so much. Love you all.